सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1 उसका पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन ए बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है whose first term and common difference in each of the following is given। ठीक है ना, क्या दिया है हमको? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5। फर्स्ट टर्म ये नहीं, हमारा क्या होता है? t1। फर्स्ट टर्म को a से भी डिनोट करते हैं और t1 से भी डिनोट करते हैं, यानी टर्म फर्स्ट ये हो गया 10। सेकंड टर्म लेना है तो वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म में से, प्रीवियस टर्म में से डिराइव होगा, यानी कि क्या होगा? प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म क्या है? 10 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? 5, ये हो गया 15। t3 के लिए क्या होना है? इसका प्रीवियस टर्म यानी कि t2, तो t2 प्लस कॉमन डिफरेंस, t2 कितना है? 15 प्लस कॉमन डिफरेंस 5, ये हो गया 20। फिर फोर्थ टर्म निकालना है तो इसका प्रीवियस टर्म यानी कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। प्रीवियस टर्म कितना था? 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 25। अगेन फिफ्थ टर्म निकालना है हमको, कितना निकालना है? सिर्फ फर्स्ट 4 टर्म निकालने का है। फिफ्थ टर्म अगर निकालना रहेगा तो क्या क्या करेंगे? प्रीवियस टर्म यानी कि 4 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या होगा? 25 प्लस कॉमन डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 30। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या था? 10 था, सेकंड टर्म कितना है? 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25 is the required arithmetic progression। Now consider second question। इसमें ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 0। ए ये है अपना फर्स्ट टर्म है t1 -3। सेकंड टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म यानी t1 प्लस कॉमन डिफरेंस, t1 कितना है? -3, कॉमन डिफरेंस 0, ये हो जाएगा -3। थर्ड टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म यानी t2 प्लस कॉमन डिफरेंस, t2 कितना है? -3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 0, अगेन इट इज -3। t4 फोर्थ टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म t3 प्लस कॉमन डिफरेंस d, यानी कि -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? -3 सेम आएगा ना, -3 इज द रिक्वायर्ड arithmetic progression। Now consider third question। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म कितना हुआ है? -7, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? -7 और ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1/2, दैट इज 1/2 इन द सेंस क्या होगा? 2 को 1 से डिवाइड करें 0.5, तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है। अब निकालेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या निकालेंगे? प्रीवियस टर्म फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? -7 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0.5। अब ये -7 और ये 0.5, इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर पॉइंट है तो पॉइंट ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -6.5। तो सेकंड टर्म क्या निकला? 6.5, लेकिन साइन क्या आएगी? माइनस के आएंगे। अब थर्ड टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म यानी कि सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म क्या है? -6.5 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है? 0.5, तो ये हो गया -6.5 और ये 0.5, तो ये 5 0 हो गया है, ये सिर्फ 6 हो गया। ठीक है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का, पॉइंट के बाद का 0 हम अज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे? -6 लेंगे। अब फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या है? प्रीवियस टर्म यानी कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म क्या था? -6, कॉमन डिफरेंस क्या है? 0.5, ये होगा -6 प्लस 0.5, इधर 0.0 कंसीडर किए, जो कि 10 में से 5 गया 5 और ये कितना हो गया? 5, तो ये हो गया -5.5 विच इज इक्वल टू -5.5। तो आंसर हम लिखेंगे -7, फर्स्ट टर्म -7 था, सेकंड टर्म क्या था? -6.5 था, थर्ड टर्म -6 और ये -5.5 आर द रिक्वायर्ड arithmetic progression। कंसिडर फोर्थ क्वेश्चन। हियर फर्स्ट टर्म t1 है ना, फर्स्ट टर्म यानी a को क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म ये क्या होगा? -1.25 है। सेकंड टर्म कहाँ से? प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस आता है, तो प्रीवियस टर्म क्या है? -1.25 और कॉमन डिफरेंस क्या है? +3, तो ये 3 और ये -1.25,
इधर कुछ नहीं है तो 0.00 कंसिडर करेंगे। ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया, हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है ना। साइन बड़े नंबर का, तो ये 3 का साइन क्या प्लस है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1.75। अब थर्ड टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म यानी कि सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये हो गया 1.75 प्लस 3, ये होगा 3 प्लस 1.75, ये कुछ नहीं तो 0.00 प्लस कर रहे हैं, सिर्फ ऐड करेंगे मेनली 5, और ये हो गया 7, ये हो गया 4, तो ये हो गया 4.75। अब फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या होगा, प्रीवियस टर्म यानी कि T3 प्लस कॉमन डिफरेंस D, T3 क्या है 4.75 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7.75। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 1.25, सेकेंड टर्म 1.75, थर्ड टर्म 4.75 और फोर्थ टर्म 7.75 इज द required arithmetic progression. Now consider fifth question. Here first term a is equal to t1, ये कितना है 6 है। सेकेंड टर्म डिराइव होगा प्रीवियस टर्म में से, ये t1 प्लस कॉमन डिफरेंस d, t1 कितना है 6 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3 हो गया, ये हो गया 6 प्लस इंटू माइनस -3 विच इज इक्वल टू 3। अब थर्ड टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म यानी कि सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म कितना है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -3, तो ये क्या होगा 3 प्लस इंटू माइनस -3 विच इज इक्वल टू 0। फोर्थ टर्म डिराइव होगा थर्ड टर्म में से, प्रीवियस टर्म में से, तो प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 0 प्लस डिफरेंस कितना है -3 है, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस -3, ये हो जाएगा -3। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 6 था, सेकेंड टर्म 3 आया, थर्ड टर्म 0 आया, और फोर्थ टर्म क्या हो गया -3 is the required arithmetic progression. हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है t1 कितना हुआ है -90 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4। तो t2 सेकंड टर्म क्या होगा, प्रीवियस टर्म क्या है t1 प्लस कॉमन डिफरेंस d, प्रीवियस टर्म कितना हो गया -90 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4, ये हो गया -19 और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -4, तो दोनों माइनस साइन है तो ऐड अप हो जाएगा, आंसर कितना आएगा -23, साइन वही रहेंगे। थर्ड टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म यानी कि सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म कितना है -23 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -4, ये हो गया -23 प्लस माइनस -4, अब दोनों माइनस साइन है तो ऐड अप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -27। फोर्थ टर्म निकालना है तो प्रीवियस टर्म यानी कि थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस d, ये हो गया -27, थर्ड टर्म आया प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -4, ये हो गया -27 -4 विच इज इक्वल टू -31। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सीरीज कैसे होगी, फर्स्ट टर्म क्या था -19, सेकंड टर्म क्या था -23, थर्ड टर्म क्या था -27 और फोर्थ टर्म क्या था -31 सॉरी इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि a फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ये हमारा क्या होता a होता, t1 और a वन है सेम थिंग, ये होता फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 है, सेकेंड टर्म कितना है 1 है, थर्ड टर्म कितना है -3 है, और फोर्थ टर्म कितना है -7, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म यानी कि t2 माइनस t1, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, फिर t3 माइनस t2, फिर t4 माइनस t3, t2 कितना है 1 है, माइनस t1 कितना है 5 है, ये हो गया प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का 4, t3 कितना है -3 माइनस t2 कितना है 1, माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड अप हो जाएंगे -4 हो जाएंगे, t4 कितना है -7 माइनस t3 कितना है -3, तो ये हो गया -7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -4 साइन बड़े नंबर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म यानी कि a,
फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 5 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d, ये हमारा क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी कॉमन डिफरेंस है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -4। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर सेकंड। हियर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 0.6 है, ये हो गया फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म क्या है 0.9 है। थर्ड टर्म क्या है 1.2 और फोर्थ टर्म क्या है 1.5 है। अब हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इन द सेंस डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, यानी कि t2 माइनस t1, ये हो गया t3 माइनस t2 हो गया, और ये हो गया t4 माइनस t3। ये क्या रहेगा आपका डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। अब t2 क्या है 0.9 माइनस 0.6, क्या हो गया 6 में 0.3 बचा है। फिर ये हो गया 1.2 t3 माइनस 0.9, ठीक है, ये 1.2 माइनस 0.9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 0.3, तो अगेन इट इज 0.3। और फोर्थ टर्म क्या है 1.5 माइनस 1.2, 5 में से 2 गया 3, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, हियर द फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है 0.6 है, जो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा ये 0.3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन में ये फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 127, ये हमारा क्या हो गया a हो गया। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 135, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है 143, और फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है 151, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या होगा t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 और ये t4 माइनस t3, ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस है d। अभी t2 ये क्या है 135 माइनस t1 127 which is equal to 8, t3 143 minus t2 135 which is equal to 8, t4 151 minus t3 143 which is equal to 8। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा a, फर्स्ट टर्म कितना हुआ है 127 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d, ये हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। अब हियर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को a से लिखेंगे 1/4, ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 3/4, थर्ड टर्म कितना है 5/4 है, और फोर्थ टर्म कितना है 7/4। अब हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, यानी t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3। सेकेंड टर्म कितना है, ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। सेकेंड टर्म क्या है 3/4 माइनस t1 क्या है 1/4। अब ये बेस इक्वल है, इसको एक ही बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/4, 2 1 2 2 4, ये हो गया 1/4। थर्ड टर्म क्या है 5/4 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 3/4, बेस सेम है, इसको एक ही बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2/4, 2 1 2 2 4, ये हो जाएगा 1/4। और इसमें भी फोर्थ टर्म क्या है 7/4 है, माइनस थर्ड टर्म क्या है 5/4, अगेन बेस सेम, सिर्फ सिंगल टाइम लगेंगे, 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा अगेन 2/4, 2 1 2 2 4, ये हो जाएगा 1/4। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म, ये आपका जो फर्स्ट टर्म है a, फर्स्ट टर्म कितना है 1/4 है, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा
1/2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।